आपका दोस्त घनश्याम लवरी एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए। आज हम पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक डीएल सिस्टम। ओके, कल हमने पढ़ लिया था आपका डाइस्टीरियोमर्स। ओके, तो डीएल सिस्टम क्या होता है और किस चीज़ में इसका यूज होता है, तो ये फोर्थ सेमेस्टर का आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट यूनिट स्टीरियो केमिस्ट्री जिसका लास्ट टॉपिक है वो आज हम पढ़ रहे हैं डीएल सिस्टम। तो डीएल सिस्टम में हमने देखा कि देखिएगा, हमने पहले आरएस सिस्टम देखा, तो आरएस सिस्टम हम डीएल सिस्टम की तरह यूज कर रहे थे। ये डीएल सिस्टम जनरली बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के लिए यूज किया जाता है। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट जैसे शुगर है, आपका अमीनो एसिड्स हैं, इस प्रकार से बायोलॉजिकल केमिकल्स के लिए यूज किया जाता है। और बाकी जो है वो अपन आरएस सिस्टम जनरली यूज करते हैं ज़्यादातर लोग चीज़ों में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है कन्फिगरेशनल नोमेनक्लेचर। अब कन्फिगरेशनल नोमेनक्लेचर क्या होता है, ये डीएल सिस्टम जो होता है वो कन्फिगरेशनल नोमेनक्लेचर के अंदर आता है। अब ये क्या होता है कि थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप अराउंड द कायरलिटी सेंटर। मतलब एक किरेल कार्बन होगा, जो हमने पहले ही बता चुका है किरेल कार्बन क्या होता है। किरेल कार्बन क्या होता है, उसमें चारों ग्रुप जो लगे होते हैं, डिफरेंट लगे होते हैं, तो वो किरेल कार्बन कहलाता है। ओके, किरेल सेंटर कहलाता है। उसका जो अरेंजमेंट है थ्री डायमेंशनल, ओके, वो उसको क्या बोलते हैं कन्फर्मेशनल नोमेनक्लेचर, उसको करना है। ठीक है, तो अब देखिए कन्फर्मेशनल जो कन्फिगरेशनल नोमेनक्लेचर ऑफ सम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल लाइक शुगर और आपका अमीनो एसिड। तो कौन सा आपका शुगर और आपका अमीनो एसिड, तो अमीनो एसिड बाय द डीएल सिस्टम रेदर देन आरएस सिस्टम। मतलब आरएस सिस्टम से नहीं करते, इसका किससे करते हैं, डीएल सिस्टम से करते हैं। बाकी का हम ज़्यादातर आरएस सिस्टम से करते हैं। आरएस सिस्टम हमने पढ़ लिया है, आप देख लीजिए वीडियो। ओके, तो यहाँ पे देखिए ग्लिसरल्डिहाइड, जो ग्लिसरल्डिहाइड है, ग्लिसरल्डिहाइड आ रहा है यूज एज ए रेफरेंस कंपाउंड। अब देखिएगा ये रेफरेंस कंपाउंड के मतलब डीएल सिस्टम में हम ग्लिसरल्डिहाइड को रेफरेंस कंपाउंड क्यों लेंगे, इसलिए लेंगे क्योंकि इस पर ही साइंटिस्टों ने सबसे पहले ग्लिसरल्डिहाइड लिया और उसको डीएल सिस्टम में डिवाइड किया। ओके, उसी को सबसे पहले बदला था, तो इसी को हम रेफरेंस के रूप में लेते हैं। ओके, चलिए अगला है कि आरएस सिस्टम। देखिएगा आरएस सिस्टम और मैं डीएल सिस्टम की बात कर रहा हूं, तो क्या क्या अंतर है उनमें। देखिएगा हमने पहले पढ़ लिया है कि आरएस सिस्टम क्या होता है और डीएल आज पढ़ रहे हैं। तो जो आरएस सिस्टम है ना, आरएस सिस्टम जो होता है वो बेस्ड होता है रोटेशन पर। किस पे बेस्ड होता है, रोटेशन पर और पीपीएल लाइट पर ना, प्लेन पोलराइज लाइट पर। एंड लेवल करता है, वो किस चीज को लेवल करता है, ईच कायरल सेंटर को। ईच कायरल सेंटर मतलब अगर इसमें देखिएगा एक और कायरल सेंटर है मान लीजिए, और इसके साथ एक और कायरल सेंटर है, तो अगर कितने भी कायरल सेंटर हैं तो हर कायरल सेंटर को वो क्या करेगा, नोमेनक्लेचर करेगा। मान लो इसका आर है, इसका एस है, इसका आर है, तो हर का नोमेनक्लेचर करेगा, नोमेनक्लेचर वो करता है। तो ईच उसको लेवल करके चलता है, ईच मतलब पूरे कंपाउंड में से हर एक किरेल कार्बन को, है ना। लेकिन बट इन द डीएल सिस्टम में क्या होता है कि लेवल द ग्रुप अटैच टू लास्ट किरेल सेंटर। मतलब देखिएगा जो हम एक कंपाउंड देखेंगे उसका जो लास्ट किरेल सेंटर होगा या फिर हाईएस्ट, मतलब क्या बोलते हैं हाईएस्ट यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हाईएस्ट नंबर्ड किरेल सेंटर मतलब यहाँ देखिए मान लीजिए इसका नंबर 1 दिया, इसका 2 दिया, इसका 3 दिया, तो हाईएस्ट नंबर किरेल सेंटर कौन सा हुआ, 3। और 3 पे अगर कोई ग्रुप लगा है वो है OH। 3 पर अगर कोई ग्रुप लगा है उसका नोमेनक्लेचर, देखिए क्या बोला है मैंने, डीएल सिस्टम लेवल द ग्रुप अटैच टू लास्ट किरेल सेंटर। ये रहा लास्ट किरेल सेंटर, मतलब जिसकी हाई ज्यादा, नंबरिंग जिससे ज्यादा, वो लास्ट किरेल सेंटर कहलाएगा। और उस पे जो ग्रुप लगे हैं उसको लेवल करेगा कौन, डीएल सिस्टम। ठीक है, तो ये अंतर हो गया आपका सिंपल सा। अब देखिएगा कि इसके रूल क्या होते हैं, और पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। तो देखिएगा कि डीएल सिस्टम जो होता है वो बेस्ड होता है हाइड्रोक्सी ग्रुप ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड। मतलब
अब देखिएगा, पहले हम बनाएंगे कि ग्लिसरॉल्डिहाइड का स्ट्रक्चर, उसमें पाया जाएगा OH ग्रुप, ठीक है। हाइड्रोक्सी का मतलब होता है OH ग्रुप। अब OH ग्रुप ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड प्रेजेंट ऑन राइट और लेफ्ट साइड, मतलब ये हमने पढ़ लिया, ओके। और अगला है डीएल सिस्टम ऑफ अदर कंपाउंड्स लाइक, जैसे शुगर है, अमीनो एसिड, वो बेस्ड ऑन ग्लिसरॉल्डिहाइड और नोमेनक्लेचर। मतलब देखिएगा, हमने क्या बोला कि ग्लिसरॉल्डिहाइड को रेफरेंस कंपाउंड के रूप में यूज कर रहे हैं। मतलब रेफरेंस कंपाउंड का मतलब इसी के बेस पर अगले या शुगर होगा, चाहे अमीनो एसिड है, उसका भी नोमेनक्लेचर हम ग्लिसरॉल्डिहाइड के बेस पर ही करेंगे, उसी को रेफरेंस मानकर करेंगे, ओके। चलिए अगला लाइन है कि देखिएगा डीएल सिस्टम ऑफ अमीनो एसिड बेस्ड ऑन, देखिएगा हमने बोला कि शुगर और अमीनो एसिड यहाँ पर ये किस पे बेस्ड होते हैं, ग्लिसरॉल्डिहाइड पर। लेकिन अमीनो एसिड पर क्या होता है, OH तो होता नहीं है, लेकिन शुगर में तो OH होता है, लेकिन अमीनो एसिड में OH नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, उसकी जगह पर हम क्या ले लेते हैं, OH की जगह पर NH2 ग्रुप को मेन मानते हैं। NH2 ग्रुप अगर लेफ्ट साइड प्रेजेंट है तो उसका नोमेनक्लेचर अलग होगा, राइट साइड प्रेजेंट है तो उसका नोमेनक्लेचर अलग होगा। चलिए अगला है, हम इसको हम रूल को और पढ़ लेते हैं, फिर हम स्ट्रक्चर से पूरा समझेंगे, ओके। पहला जो रूल है, देखिएगा हमने देखा है फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन क्या होता है, देखिएगा किसी भी कंपाउंड को अगर ऐसी लाइनिंग में अपन बदल दिया जाए तो ये कहलाता है आपका फिशर प्रोजेक्शन, है ना। तो जो फिशर प्रोजेक्शन में पहले अपन को अरेंज करना है, कोई भी मान लीजिए अगर आपका बेस और डैश पोजीशन में, मान लीजिए ये देखिएगा इस प्रकार से पोजीशन में कोई आपका कंपाउंड है ना, यहाँ पर A B C और D कंपाउंड जुड़े हुए हैं ना। तो मान लीजिए बेस और डैश में है, तो इसको जो होता है वो फिशर प्रोजेक्शन, मतलब इस प्रकार से अरेंज करना है, जो हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिया कैसे करते हैं। दूसरा नंबर, अगर मोस्ट बॉन्डेड मतलब जिसमें सबसे ज्यादा बॉन्ड होंगे, जैसे कि मान लीजिए हमने ले लिया, क्या ले लिया आपने, CHO। तो यहाँ पर मोस्ट बॉन्डेड नहीं दिख रहा है, इसको खोल के देखेंगे ना तो ये ऐसे दिखेगा। तो ये देखिएगा, ये जो होता है डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो मोस्ट बॉन्डेड या मोस्ट ऑक्सीडाइज, ये मोस्ट ऑक्सीडाइड कंपाउंड है। तो मोस्ट ऑक्सीडाइड ग्रुप जो होगा वो इसके टॉप पर होगा, कहाँ पर होगा, टॉप पर। तो यहाँ पर क्या लिया, मोस्ट ऑक्सीडाइड कंपाउंड टॉप पर लिख दिया जाएगा, ओके। अगला है, ये देखिएगा इफ OH ग्रुप, क्या इफ OH ग्रुप ऑफ हाईएस्ट नंबर ऑफ किरेल सेंटर, हाईएस्ट नंबर मैंने बता दिया था 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, तो इसी को बोलेंगे, ये तीसरे नंबर किरेल कार्बन को हाईएस्ट किरेल कार्बन, है ना। तो हाईएस्ट किरेल कार्बन का अगर कोई ग्रुप, मतलब OH ग्रुप अगर राइट साइड है तो D फॉर्म कहलाएगा, यदि OH ग्रुप लेफ्ट साइड है तो L फॉर्म कहलाएगा। समझिए उसको, मतलब हाईएस्ट, पहले तो हमने इसमें जमा लिया, फिर से समझिए इससे जमा लिया किसमें, फिशर प्रोजेक्शन में, है ना। फिर हमने लिख लिया कि हम मोस्ट ऑक्सीडाइज, इसको टॉप पर रख लिया, है ना। और बाकी देखिएगा 1 2 3, मतलब ये लास्ट वाला, लास्ट किरेल कार्बन को के कंपाउंड को हमने देखा तो हमको दिखा कि वो लेफ्ट में राइट में है तो हमको D लिखा, और अगर वो लेफ्ट में है तो हमने L लिखा। तो चलिए हम एग्जाम्पल के बेसिस पे इसको समझते हैं, ओके। तो चलिए हम एग्जाम्पल देखते हैं कुछ, किसके, आपका डीएल सिस्टम के। तो ये जनरली ग्लिसरॉल्डिहाइड का हम पहले एग्जांपल देख लेते हैं। हमने पहले फॉर्मूला वो क्या देखे, रूल देखे। तो रूल कहता है कि पहले इसको फिशर प्रोजेक्शन में बनाओ, तो फिशर प्रोजेक्शन में हमने बना लिए, ओके। फिशर प्रोजेक्शन में बनाकर हाईएस्ट आपका ऑक्सीडाइज ग्रुप जो है वो टॉप पर रखो, तो हमने टॉप पर रख लिया। तो ये क्या है, ये जो है हाईएस्ट ऑक्सीडाइज ग्रुप है। इनमें देखिएगा सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज ग्रुप कौन सा है, ये क्या, ये तो ऊपर वाला, ये टॉप पर कौन सा है, हाईएस्ट आपका ऑक्सीडाइज ग्रुप है, ओके। फिशर प्रोजेक्शन बना लिया। अब आपका ये किरेल कार्बन हैगा, ये आपका किरेल कार्बन है ना, ये तो हम जानते हैं। हम देखते हैं यहाँ के आगे लिखा है D प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड, यहाँ लिखा है L माइनस ग्लिसरॉल्डिहाइड। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब देखिएगा D और L तो हम पढ़ ही रहे हैं,
प्लस माइनस हमने पहले पढ़ चुके हैं। अब देखिएगा DL का मतलब होता है, देखिएगा हमने बोला कि अगर हाईएस्ट किरेल सेंटर वाला जो होता है उसका जो OH ग्रुप है, OH ग्रुप है वो कहाँ होना चाहिए, लेफ्ट साइड है या राइट साइड है। देखिएगा ये अगर इस साइड अगर बोला जाए तो आपका क्या है, आपकी ये लेफ्ट साइड मतलब क्या होता है, लेफ्ट साइड है, सॉरी ये कौन सी साइड है, राइट साइड है ना, ओके। और ये कौन सी है आपकी, लेफ्ट साइड है ना। तो जैसे मैं खड़ा हूं तो मेरा ये हाथ में इस साइड की क्या होगा, लेफ्ट साइड है और उस साइड राइट साइड है, ओके। तो आप देखिएगा यदि मैं बोलता हूं तो यहाँ की OH अगर आपका देखिएगा राइट साइड में है, राइट साइड में है तो आपका क्या कहलाएगा, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। और आपका अगर OH कहाँ लेफ्ट साइड में है तो OH कहाँ है, लेफ्ट साइड में, तो ये क्या कहलाएगा आपका L ग्लिसरॉल्डिहाइड। लेकिन इसके साथ लगा प्लस, इसके साथ लगा माइनस। तो हमने बोला था कि RS सिस्टम और एक क्या होता है, लीवो रोटेटरी, डेक्सो रोटेटरी, प्लेन पोलराइज वाला। तो देखिएगा कुछ नोमेनक्लेचर जैसे होते हैं, जैसे हमने बोला था ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म। देखिएगा ये अगर किरेल कार्बन है तो क्या दर्शाता है, ऑप्टिकली एक्टिविटी दर्शाएगा। ऑप्टिकली एक्टिविटी मतलब प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेगा। तो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेगा तो उसके अनुसार इसका नाम क्या हो जाएगा, अगर वो पॉजिटिव साइड करेगा मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो उसको क्या बोलेंगे, प्लस। अगर वो लीवो रोटेटरी है तो उसको बोलेंगे माइनस। मतलब ये एक खूबी तो ये हो गई। और दूसरा OH की वजह से L आ गया, OH की वजह से L आ गया, यहाँ OH की वजह से D आ गया और डेक्स्ट्रो रोटेशन की वजह से प्लस आ गया। तो समझ गया ना। तो दो नोमेनक्लेचर इसमें काम कर रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से हम काम कर सकते हैं। और भी हम इस प्रकार से एक और इसमें नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं कि इसको RS भी बना सकते हैं, इसको RS भी दे सकते हैं। तो किसके आधार पर, ये अरेंजमेंट के आधार पर हम RS सिस्टम में इसका भी नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला। देखिएगा तो आप समझ गए होंगे कि इसको मतलब रेफरेंस क्यों माना है, क्योंकि ये फर्स्टली हमको DL सिस्टम ने इसको डिवाइड किया था साइंटिस्ट ने। ओके चलिए अलग एग्जांपल देखते हैं। ये आपने ले लिया इरिथ्रोज का, है ना। तो इरिथ्रोज के आगे ये D लिखा है, L लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, हमको क्या देखना है। अब देखिए पहले नंबर वही रूल लगाना। पहला क्या फिशर प्रोजेक्शन में है, हाँ। दूसरा टॉपर कौन है, टॉपर आपका हाईली ऑक्सीडाइज, ठीक है, यहाँ पर भी हाईली ऑक्सीडाइज है, ओके। अब देखिएगा इसका नोमेनक्लेचर करो पहले 1 2 3 4। अब बताइए इसमें से कौन कौन किरेल कार्बन है। तो ये वाला किरेल कार्बन है, ये वाला किरेल कार्बन है, ओके। और इसमें से 1 2 3 4, इसमें से ये भी किरेल कार्बन है, ये भी किरेल कार्बन है। क्यों, किरेल कार्बन हमने बताया था जिस सेंटर से चारों ग्रुप डिफरेंट ग्रुप जुड़े हों वो किरेल सेंटर कहलाता है, ओके। किरेल कार्बन है। तो देखिएगा हमने बोला हाईएस्ट नंबर वाला किरेल कार्बन का ग्रुप देखना है। तो देखिएगा ये क्या हाईएस्ट नंबर है इसका, नहीं ये 2 है, ये हाईएस्ट नंबर है, इसका नंबर क्या है 3। तो ये हाईएस्ट नंबर का किरेल कार्बन है। तो उसका OH देखेंगे, उसका OH देखेंगे तो क्या कहलाएगा, ये राइट साइड है तो ये क्या कहलाएगा D, ओके। अगला देखिएगा हाईएस्ट किरेल कार्बन कौन है, ये, इसका OH कहाँ है, लेफ्ट साइड, तो हमको क्या लिखेंगे L इरिथ्रोज, ओके। अब देखिएगा अगला एग्जांपल, ये आपने ले लिया ग्लूकोज, ओके। तो ग्लूकोज लिया तो हमने पहले ही फिशर प्रोजेक्शन में जमाया, हाईएस्ट ऑक्सीडाइज ग्रुप टॉप पर और बाकी ऐसा फिशर में, है ना। तो देखिए वर्टिकल लाइन में, है ना। अब देखिएगा इसका नाम करेंगे 1 2 3 4 5 6, ओके। अब देखिएगा ये भी किरेल सेंटर हैगा, ये भी किरेल सेंटर हैगा, ये भी किरेल सेंटर है, ये भी किरेल सेंटर है और ये नहीं है ना। तो इसमें 2 हाइड्रोजन है तो, है ना, नहीं है। अब देखिएगा हाईएस्ट किरेल सेंटर कौन है, ये वाला, तो इसका OH कहाँ है, ये राइट साइड, तो राइट साइड है तो इसको क्या बोलेंगे D, ओके। अगला देखिएगा यहाँ पर हम देखते हैं राइबोज। राइबोज होती है 5 कार्बन की शुगर। देखिएगा यहाँ पर हाईएस्ट ऑक्सीडाइज नंबर 1 2 3 4 5, इसका नेमिंग किया। तो लास्ट किरेल मतलब ये लास्ट, देखिएगा
ये भी किरेल है, ये भी किरेल है। इसको लास्ट किरेल सेंटर भी बोल सकते हैं या हाईएस्ट नंबर किरेल सेंटर भी बोल सकते हैं। ओके, तो देखिएगा ये किरेल सेंटर का OH कहाँ है, राइट साइड, तो ये आपकी क्या हो गया, डी। ओके, क्योंकि ज़्यादातर क्या पाए जाते हैं, डी पाए जाते हैं शुगर वाले, तो इसलिए हमको क्या बोलते हैं, डी डी। ओके, अब देखिएगा हमने ले लिया अगला एग्जांपल 3 ओज का। अभी लिखा था इरिथ्रोज और इसका आइसोमर क्या होता है, 3 ओज। हाँ, आइसोमर भी हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया है, नहीं पढ़े हैं तो आप देख सकते हैं, है ना। तो इसका नोमेनक्लेचर किया 1 2 3 4। तो बताइए इस लास्ट किरेल कार्बन कौन है, ये 3 वाला। तो लास्ट किरेल कार्बन का OH कहाँ है, लेफ्ट साइड, तो इसको क्या बोलेंगे, एल इरिथ्रोज। ओके, अब देखिएगा इसका भी नोमेनक्लेचर कर लो 1 2 3 4 5 6। अब बताइए लास्ट किरेल या फिर हाईएस्ट किरेल कार्बन कौन, ये, इसका OH कहाँ, राइट साइड, तो ये क्या हो जाएगा, डी। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। और अब देखिएगा ये तो हमने पढ़ लिए ग्लूकोज के, इसके साथ हम करेंगे अमीनो एसिड के। तो अमीनो एसिड में हमने बोला कि OH की जगह OH नहीं पाया जाता, क्या पाया जाता है, NH2। तो NH2 को हम मेन मानेंगे। ओके, तो चलिए इसके एग्जांपल और देख लेते हैं NH2 के। ओके ओके, तो चलिए देखते हैं डीएल सिस्टम ऑफ अमीनो एसिड। किसका, अमीनो एसिड का। पहले हमने पढ़ लिया, किसका पढ़ लिया, ग्लूकोज का पढ़ लिया हमने, मतलब है ना, शुगर वाले पोर्शन हमने सारे कवर कर लिए, ठीक है, ग्लिसरॉल्डिहाइड भी कवर कर लिया। अब हमारा बचा है कि अमीनो एसिड, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। तो जितने भी अमीनो एसिड होते हैं, एक चीज़ बता दूं कि जितने भी अमीनो एसिड रहते हैं जो नेचुरली अकरिंग होते हैं वो एल सीरीज में ही पाए जाते हैं। मतलब इनका जो बेसिक वो होता है ना, वो एल ही होता है, मतलब वो एल फॉर्म में ही पाए जाएंगे। ये भी देखिएगा एग्जांपल जैसे फिनाइल एलेनिन और आपका सिस्टीन, ये एल फॉर्म में पाए जाते हैं। पहले हम रूल देख लेते हैं इसका क्या होता है कि डीएल सिस्टम ऑफ अमीनो एसिड सिंपल का वही रूल है, सिर्फ OH की जगह क्या देते हैं, NH2, है ना। पहले बता दिया मैंने कि देखिए आल अमीनो एसिड जो होते हैं ना, वो एक्सेप्ट ग्लाइसिन ये रूल को फॉलो करते हैं। एक्सेप्ट ग्लाइसिन रूल फॉलो, देखिए क्यों नहीं करते। अब देखो ग्लाइसिन जो है वो एक्सेप्ट क्यों है, एक्सेप्शन क्यों है, वो इसलिए है, देखिएगा ये ग्लाइसिन जो है वो किरेल सेंटर नहीं है इसके पास, है ना। ये ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर है, तो ये ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर जो है ना आपका, तो आप देखिएगा आपका यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एमीन ग्रुप भी है ना, लेकिन यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। तो ये जो क्या होता है, नॉट कायरल कंपाउंड। तो ये जो कायरल कंपाउंड नहीं है। अब देखो कायरल कंपाउंड हमने एक क्या देखा था कि यदि कायरल कंपाउंड है तो ही इसका RS कर सकते हैं, तो ही इसका DL सिस्टम कर सकते हैं, और तो ही इसका प्लस माइनस सिस्टम कर सकते हैं, है ना। तो 3 नोमेनक्लेचर होते हैं ना, देखिएगा RS, DL और ये प्लस माइनस वाला। तो ये 3 प्रकार के नोमेनक्लेचर सिर्फ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के लिए ही लागू होते हैं, इसके लिए लागू नहीं होंगे। समझ गए कि नहीं। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड मतलब जो किरेल का कंपाउंड होगा, अब किरेल कंपाउंड है तो होगा, तो ये आपका फॉलो नहीं करेगा, है ना। तो अब देखिएगा रूल, देखिएगा इसके क्या होते हैं। पहला रूल वही कि पहले आपका फिशर प्रोजेक्शन में आपका जमाना है, सबसे पहले हायर ऑक्सीडाइज कंपाउंड कौन है, COOH, तो इसको क्या रखना है, टॉप पर रखना है। ओके, और वो कार्बन चेन है वो किस में, वर्टिकल में लाना है, तो हम देखिएगा ये वर्टिकल लाइन में नीचे की तरफ, है ना, वर्टिकल लाइन में रखना है। इफ ये देख लीजिएगा यदि NH2 ग्रुप राइट साइड है तो आपका D फॉर्म कहलाएगा, यदि वो लेफ्ट साइड है तो आपका L फॉर्म कहलाएगा। तो सिंपल सी बात है, जो हमने ग्लिसरॉल्डिहाइड में पढ़ा है वो ये पढ़ा है, लेकिन OH की जगह यहाँ पर NH2 आ जाता है बस। अब देखिएगा एग्जाम्पल देखिएगा, हमने ले लिया सिस्टीन के आगे L लिखा है, क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो NH2 ग्रुप है वो कंपाउंड के लेफ्ट साइड है, तो यहाँ पर क्या हो गया, L सिस्टीन कहलाएगा। ओके, अगला एग्जाम्पल देखिएगा, आपने ले लिया फिनाइल एलानिन, यहाँ देखिएगा जमाया वैसे, और फिर हमने देखा कि जो NH2 ग्रुप है वो लेफ्ट साइड है, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका L फिनाइल एलानिन हो जाएगा। तो इसी प्रकार से सारे अमीनो एसिड क्या कहलाएंगे, L फिनाइल एलानिन क्यों कहलाएंगे, नेचुरली अकरिंग,
जो हम सिंथेसाइज कर सकते हैं, एल का डी फॉर्म भी सिंथेसाइज कर सकते हैं ना, तो डी फॉर्म जो सिंथेसाइज करेंगे वो तो डी फॉर्म भी हो सकता है ना। तो जो नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड है वो एल सीरीज में ही आते हैं। तो आई होप आपको डीएल सिस्टम समझ में आया होगा। चलिए धन्यवाद, ये यूनिट लगभग खत्म हो चुकी है, तो फिर मिलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।